सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको आरडब्ल्यू के ऐप में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है दोस्तों, उसका सॉल्यूशन बराबर दे रहे हैं दोस्तों। आप बहुत सारा सपोर्ट भी करें, लेकिन उसके साथ साथ जो आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट होता है वो आखिर सेट कहाँ से किया जाता है, उसमें क्वेश्चन कहाँ से डाले जाते हैं। अगर आपने ये नहीं जान पाया तो फिर क्या जान पाया? फिर कहते हैं मॉक टेस्ट में कि लेवल इनका हाई ये कैसे बनाते हैं, इन्होंने किन-किन एग्ज़ामों का साझा करके उस मॉक टेस्ट को बनाया है दोस्तों। तो आज हम वही बात आपको बता देते हैं कि आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में जो खूबिया जो होता है, यानी कि क्वेश्चन को कहाँ से लाया जाता है आखिरकार, तो वही बात हम आप लोगों को बताते हैं। तो देख लेते हैं कि गुरुजी जो हैं वो सवाल कहाँ से सेट करते हैं, तो आपको बता देते हैं। तो उसी की बात पर ध्यान रखते हुए दोस्तों हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, ठीक? क्योंकि हमारे चैनल पर अंकित भाटी सर की ऐप से रिलेटेड जितना भी वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है, हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से आज देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक? ये स्लाइड जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर की स्लाइड है दोस्तों, ठीक? डेट वाइज़, क्रम वाइज़ और शिफ्ट वाइज़ आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक? इधर डेट पड़ी हुई है, ठीक? इधर शिफ्ट आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि एसएससी जीडी में एक दिन में 4 शिफ्टें लगती हैं, क्योंकि बहुत सारा फॉर्म हो जाता है, आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करें साथियों, तो हम आपको बता देते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करें, आपको पीवाईक्यू हमेशा लगाने चाहिए दोस्तों। हमारा ये मानना रहता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम, चाहे यूपी पुलिस की कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, किसी भी प्रीवियस की को लगा सकते हैं। आप एसएससी के किसी भी फॉर्मेट की अगर आप तैयारी करें तो एसएससी के किसी भी कोर के पीवाईक्यू आप लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक? क्योंकि एसएससी कहाँ से प्रश्न लाएगी? बार-बार वही प्रश्न तो रिपीट करेगी। 2021, 22, 23 आपको 2 साल पुराने क्वेश्चन हमेशा लगाना चाहिए। जैसे भी 2024 चल रहा है, तो आपको 23 और 22, 21 के क्वेश्चन हमेशा लगाने चाहिए दोस्तों, हमारा मानना ये रहता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 20 तारीख दूसरा महीना 2024 को यहाँ पर इस शिफ्ट का हम सॉल्यूशन ऑलरेडी करा चुके हैं, इसका भी करा चुके हैं, 2 शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट का हम सॉल्यूशन करा चुके हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है दोस्तों, ठीक? ये 3 सॉल्यूशन हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देख लिए। आज हमारा जो नंबर है वो है चौथी शिफ्ट का। इस शिफ्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, ठीक? तो एक-एक प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। एक बात और बता दें, जो हमने पहले कहा था कि अंकित भाटी सर क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं? मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन कहाँ से डालते हैं? तो हमेशा ये पीवाईक्यू के आधार पर मॉक टेस्ट सेट किया जाता है दोस्तों, ठीक? पीवाईक्यू के आधार पर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डाले जाते हैं। कहीं ये सीजीएल का ले आते हैं, कहीं सीएचएसएल का ले आते हैं, कहीं सीजीएल का ले आते हैं, तो और कहीं जीडी का भी ले आते हैं प्रीवियस ईयर। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टफ हम बना पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यू लगाएँगे तो आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। जब मिलेंगे तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक? तो बढ़ लेते हैं अपने उसी शिफ्ट पर चलेंगे, जिस शिफ्ट का हमने आपसे वादा किया था कि कौन-सी शिफ्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। एग्ज़ाम डेट आपको दिखाई दे रही होगी 20/2/2024, 5 से 6 बजे वाला हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी हैं दोस्तों हम क्रम वाइज़ सॉल्व कर चुके हैं। ये रीज़निंग है। हम सीधा स्क्रॉल करके और अपने आप देखें दोस्तों, रीज़निंग कितनी अच्छे तरीके से पूछी जा रही है। आप चाहें तो कमेंट करें रीज़निंग का सॉल्यूशन कराइए, तो हम रीज़निंग का भी सॉल्यूशन कराएँगे दोस्तों, ठीक? तो अपने मैथ के प्रश्न पर देख लेते हैं मैथ कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, ठीक? तो बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ दोस्तों, ठीक? तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक? तो पहला प्रश्न आपके सामने है। 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 केजी है। यदि कक्षा में 33 केजी और 39 केजी भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा? तो औसत भार पर बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं किस तरह से बना है ये सवाल। तो सवाल को आप पढ़ें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को पढ़ें और टाइम बहुत ज़्यादा बचाएँ दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे पॉइंटों से बाहर होते हैं, तब वो कहते हैं कि थोड़ा-सा टाइम और मिल जाता तो काश आज मैं वर्दी में होता दोस्तों, ठीक? क्योंकि एसएससीजीडी में बच्चे बाहर होते हैं, हर बार होते ही रहेंगे पॉइंट से दोस्तों, क्योंकि वो अपनी गलती सुधारेंगे नहीं, तो वो बाहर तो होते ही रहेंगे दोस्तों, ठीक? तो सवाल को आप पढ़ें, ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको, ठीक? क्योंकि मैथ में अगर आप बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक? क्योंकि मैथ में आपको कम से कम तो 17 से 18 प्रश्न बनाने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक? 17 से 18 प्रश्न मैथ में बनाने पड़ेंगे। रीजनिंग में भी 19 से 20 ही प्रश्न बनाएँगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए दोस्तों। और इसके बाद जीएस 13 से 15 प्रश्न, हम आपको हर बार बताते हैं जीएस में 13 से 15 प्रश्न अगर आप बना लेते हैं तो बढ़िया स्कोर माना जाएगा।
इसके बाद में और क्या बचा हुआ है? हिंदी में आप अगर हिंदी भाषी राज्य से तो 19 से 20% बना ही रहे होंगे, उसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। तो ये तो भाई रही समझाने वाली बात, आप सब समझदार हैं दोस्तों, ठीक, समझ चुके होंगे। तो अपने मेन मुद्दे पर है कि सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अगर ये 42-42 पेज केजी के आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं डालते। जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये औसत भार जो इनका कितना दिया हुआ 42 केजी, अगर ये सभी 42-42 केजी के आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत भार कितना दिया हुआ है 42। तो सबसे पहले कितने दिए हुए हैं 22 दिए हुए हैं, तो 22 से लेंगे। फिर कितने, यदि कक्षा में 33 केजी और 39 केजी बाहर के दो नए, तो कौन-कौन से नए आते हैं? एक 33 केजी का आता है, एक 39 केजी का आता है। एक-एक बात समझते चलेंगे दोस्तों, ठीक? तो ये एक-एक स्टेप हम समझते चलेंगे। 42 विद्यार्थियों का भार कितना दिया, यानी 22 जो विद्यार्थी इनका भार दिया हुआ है 42 केजी, तो 42 ले 33 का ये 42 में जो है ये कितना कम है, तो ये कितना कम लेके आ रहे हैं, यानी 9 कम लेके आ रहे हैं। लाना कितना चाहिए 42 ले, ला कितना रहे हैं 33 केजी ला रहे हैं, तो ये कितना कम ला रहे हैं 9। ये कितना कम ला रहे हैं, ये 3 कम ला रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमें तो कमी निकालनी है। तो ओवरऑल जो कमी निकलेगी वो, ये यहाँ पर 9 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9 3 12, 12 हो जाएंगे। और टोटल किस पर होंगे वृद्धि, यानी कि 24 विद्यार्थी दिए गए हैं दोस्तों, ठीक। तो 24 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कितना हल हो गया, यानी 1/2। 1/2 की मतलब क्या होता है 0.5 की कमी दोस्तों, ठीक। 0.5 की कमी। तो 42 में आपको कुछ नहीं करना है, 42 42 और माइनस का 0.5 कर देना है। जब आप 42 में से 0.5 करेंगे तो आपको 41.5 मिलेगा दोस्तों। कितना आसान तरीका जो था दोस्तों, वो हमने बताया है। इससे आसान तरीका अब क्या ही हो सकता है, आप खुद ही सोचें दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए एक बार और। जैसे 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार कितना 42 दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 42। तो कितने विद्यार्थी थे 22, तो हमने 22 के नीचे 42 ले लिया। फिर 33 केजी दिया हुआ तो 33 केजी ले लिया, 39 केजी दिया हुआ तो 39। अगर आप एक बात जानें, अगर ये 42-42 केजी के आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं डालते। जब ये कम आए हैं, कम ज़्यादा लेकर आए तभी तो उन्होंने प्रभाव डाला है। तो ये कितने 33 केजी का आया, कितना कम आया है 42 से 9 कम आया है। ये कितना कम आया है, ये 39 केजी का आया है 42 से कितने कम का आया है 3 कम आया है। तो ओवरऑल कमी कितने की आई 9 और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएँगे। तो कितने की कमी आएगी 0.5 की। तो वही कमी हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 41.5 केजी दोस्तों, ठीक। 41.5। तो उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसको नोट कर लें, क्योंकि हम जैसे ही स्लाइड ऊपर करेंगे तो अब ये सवाल चला जाएगा दोस्तों, ठीक। तो आप नोट कर लें और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को पॉज़ करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो बढ़िया प्रश्न था, हमने आसान तरीके से बता दिया है। अगला सवाल है जो 13वें नंबर का सवाल है दोस्तों ये, यानी कि क्वेश्चन नंबर तो दूसरा है, लेकिन 13 विद्यार्थियों के औसत अंक से शुरू हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं ये 13। और सवाल तो दूसरा है, 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिए गए थे। उनके अंक सही क्या थे, यानी सही औसत जो है वो क्या था, औसत इसमें भी पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं औसत चैप्टर कितना रोल रखता है हमारे एग्जाम में दोस्तों। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और आसान प्रश्न है दोस्तों, ठीक। तो हम आपको बता देते हैं किस तरह से बनेगा, केवल आप वीडियो को देखते रहिए। तो केवल सवाल का इतना महत्व है, बस कुछ नहीं है इसमें। गलती से क्या हुआ है, इसमें गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज है, तो कितना कम और अधिक यहाँ से हो रहा है, यानी कि 32 में से 23 को माइनस करिए फटाफट से। तो यहाँ से जैसे ही माइनस करेंगे तो 9 9 कम और या अधिक हो रहा है, और किस पर हो रहा है 13 पर हो रहा है, तो 13 लिख लेंगे। तो यहाँ से ओवरऑल आपका निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से कितने की वृद्धि, तो यहाँ से वृद्धि होगी, जैसा कि आप जानते हैं साथियों। तो वृद्धि कितने की होगी, दोबारा हम आपको लिख के बता देते हैं। तो यहाँ से आप अंतर कर लेंगे, इनका कितना अंतर होगा 9 का, किस पर होगा ये 13 पर होता, 13 विद्यार्थियों पर, ठीक। तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.69 आ जाएगा। तो 0.96 की वृद्धि होगी दोस्तों, ठीक। तो किस में वृद्धि होगी 130 में। तो 130 जो दिया हुआ है, यहाँ से 130 पहले औसत अंक थे, तो 130 में आप जैसे ही 0.69 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 130.69 मिल जाएगा। केवल 69 ही तो प्लस हो रहा है, अगर समझने वाला बच्चा आसानी से समझ सकता है।
ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देते हैं। यहाँ से अंतर कर लेंगे, हमारे हिसाब से जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है। यहाँ से आ रहा है अंतर 9 का, और टोटल विद्यार्थी 13 दिए हुए हैं, 13 विद्यार्थी औसत अंक। तो 13 से पता कर लेंगे हम ओवरऑल कमी या वृद्धि हो रही, तो यहाँ से वृद्धि हो रही है दोस्तों। ठीक, तो इसमें वृद्धि कर देंगे। 130 था औसत जो थो, उसी में हमें 0.69 को जोड़ देना है, बस आंसर आ गया। अगला जो सवाल है इसको देख लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा दोस्तों। ठीक, सवाल नंबर तीसरा है, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 12,800 रुपये और 14,400 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं ज्यादा करना है दोस्तों, बता देते हैं आसान तरीके से आपको। आप जानते हैं दोस्तों, साधारण ब्याज हर साल का बराबर रहता है दोस्तों। जैसे एक साल का 200 है तो अगले साल का भी 200 रहेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 12,800 दिया हुआ है, 12,800 दिया हुआ है, यानी कि 1 लाख कितना है, 28,000 इतना दिया हुआ है। तो आप 64-64 सौ के 2 साइकिल बना लें दोस्तों। ठीक, 64-64 सौ के 2 साइकिल बनेंगे। यहाँ पर किस तरह से बनेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 6400, 6400 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। दूसरी बार यहाँ पर भी 6400 लिख सकते हैं। तो जोड़ेंगे दोनों, कितना हो जाएगा, 12,800 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 12,800 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लाख में गलत बोल दिया था दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। 12,800 होता है। गलती हो जाती है दोस्तों, क्योंकि वक्ता होता है, बोलते 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 पता नहीं कौन सा शब्द बोल दे, क्योंकि गलती हमेशा इंसान से होती है, इसीलिए इंसान को गलती का पुतला भी बताया गया है। तो गलती हो जाती तो आप क्षमा कीजिएगा दोस्तों हमें। तो यहाँ से कितना हो जाए, जितना आप जानते हैं उतना आपको बढ़िया ही कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, चाहते हैं एक भी गलती ना हो दोस्तों। तो इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा, इसका भी ब्याज पर भी ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1600 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो हमें यहाँ से दर निकाल लेंगे। तो दर किस तरह से निकाल लेंगे, यानी कि मूल दर बराबर यहाँ से 1600, और यहाँ से क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे परसेंट में बताने के लिए, और बटे 6400 पर हमें दर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मूल है 64। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 16 से काटेंगे, 16 एकन 16, 16 चको 64, 4 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक, 4 से कटेगा तो दर कितनी आ जाएगी, 25% की दर निकल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक, 25% की। अब आपको पी यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें मूलधन चाहिए, सवाल में दे रख मूलधन पूछा हुआ है। तो इतना आप नोट कर लें दोस्तों। ठीक, क्योंकि हम इसको रेशेज करेंगे, तो इतना नोट कर लेंगे आप, हम ऐसी उम्मीद करेंगे दोस्तों। ठीक, तो इतना आप नोट कर लेंगे। ठीक, हमें भी इसको आपको आगे बता देते हैं दोस्तों। ठीक, इतना सवाल हमारा हो गया था। अब जगह है नहीं दोस्तों, सवाल काफ़ी कैलकुलेटिव है। तो यहाँ से हमें पी निकालना है। तो पी बराबर आप जानते हैं मूलधन बराबर होता है, यानी साधारण ब्याज इंटू 100 बटे आर इंटू टी। तो इसी पर वैल्यू रख देनी है बस। तो 6400 और इंटू 100, 6400 इंटू 100, और हमने दर कितनी निकाली थी, 25% की, और यहाँ से समय 1 वर्ष का। तो 25 से ये कट जाएगा, 25 चौको 100, तो 64 का 4 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25,600 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। बढ़िया तरीके से सवाल दोस्तों PYQ लगाने बहुत आनंद आता है। यही सवाल RW की मॉक टेस्ट में बन जाता है, फिर आप कहते हैं सवाल लगा चुके थे अब नहीं लगा पा रहे हैं। तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 26 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों एसएससी क्या करती है, एसएससी बार बार क्वेश्चनों को रिपीट करती है दोस्तों। कहाँ से क्वेश्चन लाएगी एसएससी, क्योंकि इतनी सारी शिफ्टें होती हैं भाई, क्वेश्चन बार बार रिपीट करती रहती है और कुछ नहीं करती है। तो बढ़िया सवाल है दोस्तों, इसको हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। आप 100 मान के चलिए। ठीक, आप 100 मान के चलिए ना। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, अंकित मूल्य भी 100% अपने आप में होता है। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। सवाल में कह रहे कि अंकित है जो है एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, तो इसको 10% की हानि पर बेचेगा कितने में, 90, 90 बटे 100 लिख लेंगे, परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा। सवाल में अंतर दिया हो तो अंतर लगा लेंगे। फिर कह रहे हैं कि यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता, यानी 70 में खरीदता, हम तुलना 100 पर ही करेंगे, आप समझते चलिए। तो माने ये तुलना वो, यानी कि 70 पर 30% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी कितने में, 70 में। फिर कह रहे हैं कि 110 रुपये, यानी कि 10% का लाभ होगा। तो 10% का लाभ होगा तो 110 बटे 100 हो जाएगा। 110 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब जो बचा हुआ उसको देख लेंगे। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 9/10 बचा हुआ है। ठीक, 9/10 अंतर करेंगे। यहाँ से कितना है, 11 सत्ते 77,
11 सत्ते 77 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप इसको एलसीएम लेके नहीं सॉल्व कर सकते हो। और बराबर में कम और अधिक कितना दिया हुआ है, 26 रुपये कम और अधिक कह रहे हैं, तो 26 यहाँ पर बराबर में हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को बस आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया तरीके से बताया जाए सवाल, तो आपको इतना नोट करना पड़ेगा सवाल, क्योंकि जगह है नहीं दोस्तों। तो हमें लासा भी लेना पड़ेगा और सवाल समझाना भी पड़ेगा। तो आप इसको इतना नोट कर लीजिए, ठीक। हम थोड़ा बाद में आपको बता देते। तो इनका आपको एलसीएम ले लेना है। किनका? 10 और 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, ठीक। 100 तो इसमें भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा? यहाँ पर 90 बार और यहाँ पर 77 बार चला जाएगा। और बराबर में तो चलता ही रहेगा। वो कितना बचेगा? 26। तो यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो 13 जब बचेगा तो 13 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। 13 दूनी 26। कैंची का मल्टीप्लाई होगा 100 का 2 में होगा तो कितना जाएगा? 200। तो 200 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। एक एक प्रश्न का आंसर बढ़िया तरीके से निकाल के बता रहे हैं दोस्तों, ठीक। कितना मजेदार ट्रिक है, ऐसे समझ लीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, X1, X2 और X3 ये काम को क्रम से 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? दोस्तों सवाल अगर टाइम एंड वर्क का बच्चे को जैसे सवाल दिखा, तो वो क्या सोचता है? बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम से लासा लेता है, एकदम से हल करता है। जैसे वो पॉइंट देखता है तो उसकी हवा निकल जाती है। तो पॉइंट से आपको डरना नहीं है दोस्तों। पॉइंट क्या होता है? कोई चीज़ को छोटा करने के लिए तो पॉइंट लगाया जाता है। तो आपको समझा देते हैं, आप कभी पॉइंट से नहीं डरोगे दोस्तों, ठीक। तो समझिएगा किस तरह से हम समझाते हैं। वीडियो देखते रहिएगा बस दोस्तों, ठीक। आपकी हम हर मनोकामना किस तरह से पूरी करते हैं, आप केवल देखते रहिएगा। तो अब समझिएगा, X1 और X1 दिया हुआ है, X2 दिया हुआ है और X3 दिया हुआ है। 3 लोग दिए हुए हैं। कितने कितने दिन लेते हैं? 90 दिन लेते हैं, 45 दिन लेते हैं और 67.5। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 135/2 नहीं लिख सकते हो? इतना भी नहीं कर पाओगे, फिर क्या करोगे? एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि एसएससी जीडी की कंपटीशन तो बहुत रहती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो बढ़िया सवाल है, एक एक पॉइंटों से हम आपको समझाने का प्रयास। तो एलसीएम ले लेने के कितना आ जाएगा? 270 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा, क्योंकि नौकियाँ नौतियाँ 27 होती हैं। ये 6 बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो मेन बात है वो किस तरह से समझेंगे। जैसे कि सवाल में कहा है कि X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर ये काम नहीं छोड़ता तो ये कितना कार्य कर लेता? तो 13.5 और इंटू इसकी क्षमता कितनी है? X2 की 6 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये तो 6 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना काम करता। अभी 81 काम और कर लेता। 13.5 इंटू 6 करेंगे तो 81 आएगा। तो 81 और इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि अभी 81 कार्य करता है ये। तो कितना आ जाएगा? 1 8 और 7 15 की 5 हासिल 1 2 यानी 351 जो है कुल कार्य हो जाता हमारा। तो 351 में हम तीनों की क्षमता से डिवाइड करेंगे, कितनी हो जाएगी क्षमता? 13 हो जाएगी। 6 4 10 3 13। तो 13 से यही डिवाइड करेंगे तो 13 से पूरा पूरा चला जाएगा। 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91 दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितने दिन लेता है? 27 दिन लेता है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। बढ़िया प्रश्न था दोस्तों, बच्चे इसको छोड़ के आते होंगे, हम जानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो बनाया गया है सवाल दोस्तों, और बच्चा इसको उड़ा नहीं पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, लासा लेना है एकदम से, यानी कि एलसीएम, और उसमें जो जा रहा था उससे हमें काम कराना है, यानी कि जो छोड़ के जाता है उसको जबरदस्ती काम कराते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। अगला जो सवाल है बोर्ड मास पर बनेगा। बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। 2016 ही आप इसको पढ़ेंगे। इसमें भाग किसका देना है? 4 का प्लस 32 इंटू 6 माइनस का 26 इंटू 3 का मान आपको बताना है। तो किस तरह से बताएंगे? कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है? इससे भाग देना है बस। तो इससे जैसे ही आप भाग देंगे, तो भाग तो आप देना जानते ही होंगे दोस्तों, ठीक। इतना तो आप पढ़े लिखे होंगे, हम आपसे उम्मीद करते। तो भाग देंगे 4 का इसमें। तो 4 का इसमें से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 504 आ जाएगा। 504 प्लस लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 32 छक्का कितने होते हैं? 192 होते हैं दोस्तों, ठीक। 192 माइनस 26 यहाँ से कितनी हो जाएंगी? 78 हो जाएंगी। तो 78 आपको इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक। इन दोनों को जोड़ लेना है तो कितना आ जाएगा? 696 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़, उसमें से आपको 78 को माइनस कर देना है। तो जैसे ही 78 को माइनस करेंगे तो आपके सामने 618 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर
3 में दिया हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं करना था, बस छोटी सी ट्रिक आपको लगानी थी। तो इसको नोट कर लिया होगा। अब 7वें नंबर का सवाल है, इसको देख लेते हैं ये किस तरह से बनेगा। एक-एक सवाल आपको बढ़िया तरीके से बताया जाता है दोस्तों, ठीक? विश्वासी चैनल पर विश्वासी तरीके से सबसे सटीक, सबसे पहले एक निश्चित धनराशि पर जो है साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर ओएस जो है स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? ऐसा सवाल एसएससी में हर शिफ्ट में बनेगा और जब तक एसएससी रहेगा तब तक बनता रहेगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी एक ट्रिक है, अगर आप वो ट्रिक फॉलो कर लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा और नहीं करते हैं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो बढ़िया सवाल है, ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक? आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। तो यहाँ से क्या करना था, 1 माइनस का यहाँ से जितना गुना भी कहा जाए उसको यहाँ से यहाँ लिखना पड़ता है और बटे वर्ष जितनी कहे जाए वो नीचे बराबर लगना, फिर 1 माइनस का एक्स और बटे 20 जितने भी वर्षों में कह रहे हैं दोबारा 20। तो 10 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, केवल 6 बचेगा, 6 6 बराबर का, यानी कि कैंची का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 बचेगा। तो ठीक 12 बराबर 1 माइनस का एक्स, तो एक्स से यहाँ से आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि माइनस प्लस की चीज़ जब पक्षांतर होगी तब जुड़ जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक, अगला जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 जो प्रश्न है, एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है और 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। बढ़िया सवाल है, इस तरह का सवाल हमेशा बनता रहता है दोस्तों। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल परसेंट को पकड़िए। कितना दिया हुआ है, 30, तो 30 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा। कहा है 30 की हानि, तो क्या होगा, 10 से 7 हो जाएगा, 10 से 7 हो जाएगा। 10 जो है ये क्रय है, 7 जो है विक्रय है। तो इसी का उल्टा रेशियो जो है वो आर्टिकल का हो जाता है, यानी 7 रेशियो 10 का हो जाएगा। अब हमारे हिसाब से कितना, कितने की वैल्यू दे रखी है, यानी 7 की वैल्यू दे रखी है। किसके बराबर, 35 के बराबर दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 7 पाना 35 होते हैं। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, हमें इससे 10 पार्ट की वैल्यू पूछ रही है, तो 10 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। जैसे ही 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 पाना कितने होते हैं, 50। 50 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका भी आंसर 50 है, इसका भी आंसर 50 है। अब निकाल के बताएंगे आपको, कोई बेड़ा-बाड़ी तो थोड़ी ही करेंगे। आंसर निकाल के और समझा के ही बताएंगे दोस्तों, ठीक? आपको इतना विश्वास है हमारे ऊपर। अब है प्रश्न नंबर 9, इसको नोट कर लिया दोस्तों, ठीक? नोट कर लिया करो, आप कहीं पर भी एक कॉपी बना लिया करो और उसमें सवाल भी आपके सामने दिख रहा है, सब कुछ फ्री में आपको मिल रहा है। फिर थोड़ा सा कलम नहीं चलाओगे फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा दोस्तों। अब सवाल नंबर है 9वां। 9वां सवाल है, बढ़िया तरीके से बताएंगे इसको भी। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी समान चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। बस की सामान्य जो है चाल कितनी है, सामान्य चाल आपसे बतानी है। तो बढ़िया प्रश्न है, अगर आप इसको तरीके से जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में एक एक प्रश्न दोस्तों, यानी कि प्रश्न का एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती होती है दोस्तों। अगर आपका एक प्रश्न छूट रहा है, अगर आपके पास 1 सेकंड है तो आपने बस क्लिक कर दिया, बस काम हो गया आपका। और वही 1 सेकंड से बच्चों का सिलेक्शन छूट जाता है दोस्तों। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप एसएससी में आए हैं तो बहुत टाइम की बचत करनी पड़ेगी। तो वही ध्यान में रखते हुए हमको ऐसा तरीका बताएँगे। यानी 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। तो 1 घंटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर में, 1 घंटा ये समय है, तो समय बराबर दूरी, समय बराबर दूरी कितनी है, 300। तो समय बराबर दूरी और बटे चाल, चाल कितनी है, एक बार एस लिखेंगे, ये एस है दोस्तों, नहीं तो आप 5 समझें। फिर दूसरी बार भी समय बराबर दूरी बटे चाल, दूसरी बार चाल करेंगे 10 की वृद्धि होती है, तो एस प्लस 10 कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, इतना करना है। अब आपको ऑप्शन उठाना है दोस्तों, अगर बराबर में 1 आ जाता है तो ऑप्शन वही राइट हो जाएगा। तो हम क्यों आपका टाइम बर्बाद करेंगे, हम कोई ऑप्शन नहीं उठाएँगे, हम केवल ऑप्शन नंबर तीसरा उठाएँगे, 50। तो जैसे ही हम 300 एस की जगह पर 50 लिखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कितनी बार, 6 घंटे का समय यहाँ से लगेगा, माइनस करेंगे। फिर हम यहाँ पर ऊपर 300 लिखेंगे और नीचे हम यहाँ पर एस है, एस की वैल्यू हमें 50 लिखनी है। 50 में 10 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 60। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30। तो दोस्तों 6 यहाँ घंटे यहाँ पर लगे थे, 5 घंटे यहाँ से, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो 6 में से जैसे ही 5 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, तो इसलिए हमारा
सेटिस्फाई कर जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नहीं तो आप समीकरण बनाएँगे, 2 घात समीकरण बनेगी, फिर मान निकलेगा तो बहुत सारा टाइम आपका खर्च होगा। आप बाई ऑप्शन जाएँगे तो फटाक से आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद। आप जानते हैं दोस्तों एसएससीडी में कितनी मेहनत लगती है दोस्तों मैथ को बनाने में और समझाने में दोस्तों, ठीक? तभी तो आप मैथ से डरते हैं, तो कैसे काम चलेगा? ये सवाल बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप भाग देंगे, इसमें भाग देंगे कितनी बार चलाएगा? 113 बार चला जाएगा दोस्तों, ठीक? 113 बार। तो 443 में से 113 को माइनस करेंगे, यानी कि 113 को अभी नहीं माइनस करेंगे, अभी गुणा भी करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक? आप तो भागते रहते हो, इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा जो है वो कितना आ जाएगा? 565 आ जाएगा, 565। 565 अब माइनस होगा, 443 में से अब 565 जो है माइनस हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा? माइनस का 122 बचेगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी होती है चिन्ह उसी का आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हम धीरे-धीरे अपनी आधी रेखा पार कर चुके हैं, 10 सवाल आपको बता चुके हैं दोस्तों, ठीक? बढ़िया कंटेंट भी आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री में दोस्तों। अब है 11 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें दोस्तों, आप इतना भी नहीं करेंगे फिर कैसे हमें मन लगेगा कि लोगों को पीवाईक्यू का सॉल्यूशन कराया जाए। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, 3, 5 और 7। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो अनुपात दिया हुआ आप चाहो तो इसमें x लगा लो, तो 3x और 6 वर्ष पहले का है तो माइनस लगाएँगे 6, फिर प्लस लगाएँगे, फिर 5x माइनस का 6, सब में यही बात बनती चली जाएगी। फिर कितने x हैं? 7x और माइनस का 6, और सबका योग दिया हुआ है तभी तो हमने योग रखा है बराबर में। जो चीज़ दी जाती है उसी के फॉर्म में रख लेंगे तो गणित का नियम है, आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो x और x वाले पर जोड़ लेंगे, कितनी x हो जाएँगी? 5 और 3 8 7 15x हो जाएँगे दोस्तों, ठीक? 15x और प्लस का संख्याएँ जोड़ लेंगे यहाँ पर कितनी हो जाएँगी? 18 हो जाएँगी, और बराबर में कितना लेना पड़ेगा? 87 लेना अब जो 18 जो है ये उधर जाएगा तो 75, यानी कि 100 कितना हो जाएगा? जोड़ना पड़ेगा, 15x बराबर हो जाएगा 105 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा उधर जा कर के। तो 15 सत्ते 105, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब हमें वो सभी मान निकालें इसकी, उनकी वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? अब यहाँ पर वर्तमान आयु पूछी है, तो 7 की यहाँ पर इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 का पहले 3 में कराएँगे तो कितना आ जाएगा? 7 तिया 21, फिर 7 का 5 में कराएँगे तो 7 पना 35, फिर 7 का 7 में कराएँगे 7 सत्ते 49। जिस ऑप्शन में मिल रहा होगा वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 12 देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, इस तरह का एसएससी एग्ज़ाम हर फॉर्मेट में पूछती रहती है दोस्तों। तो आपको बता देना चाहते हैं कि पृथ्वी के पास जो है नाशपाती और आड़ू कितने अनुपात में दिया हुआ है? 10 और 13 के अनुपात में। सेलेन के पास नाशपाती और आड़ू 17:9 के अनुपात में। विक्रम के पास जो है नाशपाती और 5:7 के अनुपात में। उन किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में है? इसमें अधिक में पूछा हुआ है। तो इसमें आप कई तरीके हैं दोस्तों आपको करने के। तो जो सबसे आसान तरीका है वो हम आपको बताएँगे। तो वो तरीका है कि आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तब आप बता पाएँगे कि किस रेशियो सबसे ज़्यादा है। आप चाहें तो 10/13 कर लेंगे, 10/13, 7/9 और 5/7, ठीक? 5/7 यहाँ पर अंतर कितने का मिल रहा है? 3 का मिल रहा है। यहाँ पर अंतर कितने का मिल रहा है? 2 का मिल रहा है। यहाँ पर अंतर कितने का मिल रहा है? 2 का मिल रहा है। तो अब हमें 10/3, 10 यानी कि 10/13 और 7/9 इनमें तुलना होगी दोस्तों, ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो इनमें तुलना किस तरह से होगी? कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नेम कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 90 इसके सामने और 13 सत्ते 91। तो यहाँ से कौन सी आपको बड़ी मिल रही है? 7:9। तो 7:9 किन का अनुपात है? सेलीन का। तो सेलीन ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, बस आपको कुछ नहीं करना था। थोड़ा सा समझने वाली बात थी दोस्तों, ठीक? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 13 है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको संख्या देख के थोड़ा सा तो भय लगेगा कि क्या है ये। 35 पे पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 13 नंबर का प्रश्न है।
5 की पावर कितनी, वो इकाई अंक 5 आता है दोस्तों, ठीक। इकाई अंक 5 आता है। 0 हुआ दोस्तों, इसकी इकाई 1 हुआ, 6 हुआ, इसकी इकाई अंक जो है उतना ही रहता है। कुछ भी इस पर पावर लगा दें तो उतना ही बनता है। जैसे 5 की पावर 1 करेंगे 5 बनेगा, ठीक। 5 की पावर 2 करेंगे कितना बनेगा, 25। फिर भी इकाई अंक पर 5 आ रहा है, यानी इकाई अंक पावर कुछ भी लगाओ तो 5 ही आता है। 3 करेंगे 125 होता है, 125, फिर भी इकाई अंक 5 आ रहा है। तो 5 की पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई अंक 5 ही आता है। तो इसकी पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा। ये तो केवल याद करने वाली बात होती है। अगर आपको याद है तो आप खेल में आंसर निकाल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सवाल नंबर 14 है, किस तरह से बनेगा देखिए, समझिए। यदि किसी ड्रेस का मूल्य जो है 800 रुपये से घटकर 720 रुपये कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी है। दोस्तों एसएससी क्या करती है, क्वेश्चनों को इस तरह से सजाती है कि कभी पहले 1-2% टफ डाल देती है तो बच्चा क्या सोचता है कि हमें लगता है कि 20 के 20% बहुत खतरनाक आने वाले हैं, लेकिन एसएससी ऐसा कभी नहीं करती है दोस्तों। पहले 1-2% अगर टफ डाल देती तो बाद के प्रश्न इतने शानदार डालेगी कि आपको लगाने में भी मजा आ जाएगा। तो वही फॉर्मेट यहाँ पर मिला है इस सेशन में देखने से, कि पहले के सवाल 1-2 बढ़िया औसत से पूछे गए थे। अब देखो एक-एक लाइन के भी सवाल है नहीं है, आधी-आधी लाइन के सवाल हैं। तो यदि किसी ड्रेस का मूल्य जो है 800 से घटकर 720 हो गया तो आपको क्या बतानी है कि मूल्य में हुई प्रतिशत कमी बतानी है। तो कितने की कमी हुई है, यानी 800 से 720 कोई चीज़ हुई है तो कितने की कमी हो रही है, तो यहाँ से 80 की हो रही है दोस्तों, ठीक। 80 की, और किस पर हो रही है, 800 पर। और परसेंट में पूछा हुआ है, नहीं इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। 10% जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कितना शानदार सा प्रश्न है। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। इस तरह का सवाल आप नहीं कर पाएंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4 पाई r² हो, यानी कि क्या पूछा हुआ है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ, हम जगह गोले का आयतन पूछा हुआ है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², यानी कि 4 पाई r²। इसी में वैल्यू पुट कर देनी है, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर की वैल्यू हमें दे रखी है 3.5 और इंटू 3.5। अब आपको क्या करना है, 7 से काटेंगे, 7×5 यानी कि 0.5 आ जाएगा यहाँ से। अब आपको सभी की कैलकुलेशन ही तो करनी है, फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, और कुछ कट रहा है तो कट सकते हैं। अगर आप चाहें दूसरा तरीका भी है दोस्तों, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा आपके लिए ना। दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। अब आपको आसानी रहेगी, क्योंकि 22 दूनी 44 और 44 में यानी कि 22, 11 दूनी 22 और 22 में आपको 7 का मल्टीप्लाई करा देना है। तो 22 का जैसे ही आप 7 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना जाएगा, 7 का 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 7 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। अब सवाल नंबर है 16। बोर्ड मास पर बहुत सारे प्रश्न पूछ रही है एसएससी, क्या बात है साथियों। बोर्ड मास आप बहुत मजबूत रखें दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। तो बोर्ड मास किस तरह से बनेगा, यहाँ से आपको क्या करना है कि सबसे पहले भाग यहाँ पर दिया हुआ है, बोर्ड मास नियम के अनुसार आप सोल्व 48 माइनस का 12 है, यहाँ से इसको घटाएं, यहाँ से कितना बचेगा 12। तो 48 में से 12 भी घटाना पड़ेगा। तो 48 में से 12 को घटाएंगे, यहाँ से 48 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 36। और 36 में 12 का भाग देंगे, 4 3 12, तो 12 3 36, तो 3 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। एसएससी आपको सवाल देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन उसका लॉजिक बहुत मोटा है। जो समझ पाएगा भाई कर पाएगा, नहीं तो लटका रह जाएगा। अगला जो सवाल है 17। 17 सवाल बहुत अच्छा है। सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले उसे 250 दिनों में बना सकता है। सोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम जो है करता है। सोनू शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों साथियों वीडियो फुल जरूर वॉच करें, क्योंकि एक एक प्रश्न बनाने में हमें कितना मेहनत लगती है दोस्तों, आप जानते हैं। और फिर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर बनाने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि दोनों लोगों की तैयारी होगी तो मजा ही कुछ और आएगा दोस्तों। तो यहाँ से कौन कौन दिए हुए हैं, सोनू दिए हुआ है और मोनू भाई को दिए हुए हैं। ये 125 दिन लेते हैं, ये 250 दिन लेते हैं, बहुत दिन लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा,
250 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार, ये 1 बार चला जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सवाल में कह रहे हैं कि मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक कार्य करता है, तो 75 दिनों में ये कितना कार्य कर लेंगे? नहीं, क्षमता एक ही है तो 75 कार्य ही कर पाएंगे ये। तो 75 कार्य जब कर लेंगे तो कितना काम बचेगा? काम बचेगा 175 बचेगा। जब 75 काम उन्होंने कर लिया तो 175 काम बचा हुआ है अभी भी। अब इसको किससे कराना है हमें? शेष कार्य जो है वो सोनू शेष कार्य, तो सोनू से कराना है। इनकी क्षमता कितनी है? 2, तो ये कितने दिन लेते हैं? 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 87.5 बार कटेगा दोस्तों, ठीक, क्योंकि 2 8 16 है, फिर जाएगा 214.5, तो 87.5 बार चला जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। सवाल नंबर है 18। बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1000 यानी 11,800 है दोस्तों, ठीक है, यानी 11,800 रुपये है, और उसका क्रय यानी विक्रय मूल्य जो है 7,788 रुपये है। तो वस्तु का पर छूट प्रतिशत आपको बतानी है, यानी वस्तु पर छूट प्रतिशत आपको बतानी है। बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो छूट प्रतिशत किस तरह से निकालेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे तो 7,700 यानी 11,800 में से 7,888 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 बार बचेगा। और किस पर बचेगा? ये बचेगा 11,800 पर बचेगा, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। आप जानते हैं, बरसों से बताते चले आ रहे हैं। और इससे ये कितनी बार कट जाएगा? पूरा पूरा 34 बार चला जाएगा। तो ठीक, कुछ नहीं काटने की जरूरत है, पूरा पूरा चला जाता है 34 बार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो किस तरह से बनेगा? क्वेश्चन नंबर जो है 19, एक कुर्सी का जो है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत लाभ बताना है। तो एमपी और सीपी में कुछ रिलेशन बताया गया है। एमपी और सीपी क्या बताया गया है? आप जानते भी होंगे कि 20% अधिक है, तो 20% अधिक होगा तो 120 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है? इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहे हैं कि 220 रुपए में बेची जाती है, तो 220 में बेची 200 की चीज जो है वो 220 में बेची जाती है, तो कितने का लाभ हो रहा है? यही तो पूछ रहे हैं। तो कितने का लाभ हो रहा है? यानी 20 का लाभ हो रहा है, और किस पर हो रहा है? इसी 200 पर हो रहा है दोस्तों, ठीक। इसी 200 पर हो रहा है। परसेंट बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार, बस कुछ नहीं करना था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक। स्लाइड कब से रैंक करा रहे हैं, लास्ट प्रश्न पर हम आ चुके हैं दोस्तों। जितने भाइयों ने फॉलो किया है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इतनी मेहनत लगती है आपको बताने में। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ये तो है 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे यानी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए दोस्तों? ऐसा सवाल एसएससी बहुत पूछ रही है दोस्तों। कुछ नहीं करना होता, बस संख्याओं को पकड़ना होता है। इसमें कितना दिया हुआ है? 32%, तो 32% लिख लेंगे। 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल होगा। अगर ये 15 अंक और ले आता तो पास हो जाता, तो 15 हम इसमें जोड़ लेंगे, ठीक, क्योंकि हमें दोनों पक्ष बराबर करने हैं। फिर कह रहे हैं कि 57% अंक प्राप्त करता है, तो 57% अंक प्राप्त करता है, और उससे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं। तो 10 अंक तो 10 अंक अधिक मिलते हैं, सवाल में ये बताया गया है। 10 अंक अधिक मिलते हैं। सवाल को दोबारा से हम व्याख्या कर देते हैं, यानी 32 इतना हमने लिख लिया था दोस्तों, ठीक। 32 जो है 32% अंक प्राप्त किए, तो 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अंदर उत्तीर्ण हो जाता है, तो ये नाविल यानी ला फेल हो जाता है 15 अंकों से। अगर ये लाता तो पास हो जाता। फिर दूसरी बार में 57% अंक लाता है, और जो है उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं। अगर 10 ये नहीं भी लाता तो भी पास हो जाता। तो यहाँ से परसेंट, यहाँ से 32% है, यहाँ से 57 है, तो घटा देंगे 57 में से 32, कितना बचेगा? 25% बचेगा। तो 25% की वैल्यू किसके बराबर दी है? 15 और 10 कितने हो जाएंगे? 25। 25% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी?
1 के बराबर हो जाएगी। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो बस 100 का गुणा ही तो हो जाएगा 1 में, तो 100 जो है यहाँ से आ जाएगा। लेकिन आपको अभी 100 आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों, ठीक। यहाँ से 1% की वैल्यू यानी दोनों तरफ कितना आ गया। अगर वो पूर्णांक पूछता तो 100 हो जाता, लेकिन पूर्णांक नहीं पूछा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए ये पूछा हुआ है। तो 1% की वैल्यू, अब आप इस समीकरण को कहीं भी रख दें क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, तब ऐसा मान्य नहीं किया जाता है। तो 35 में आपको कुछ भी पक्ष में 25 को जोड़ देना है। तो 35 में जैसे ही आप 25 को जोड़ें, यानी कि 35 में जैसे ही आप 15 को जोड़ेंगे, 35 में जैसे 15 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। 35 में जैसे ही आप 15 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 47 मिल जाएगा। तो 47 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, बराबर आ गया था, तो आपको एक ही उसमें 35 में वैल्यू को रख देना था, बस आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि बढ़िया तरीके से हमने आपको समझाया है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक। तो इसी तरह से सपोर्ट जताते रहिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ जाइए। इसका लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन में दिलवा देंगे और सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक। और आपने इतना वीडियो देखा है, मेरी बात को फॉलो किया है दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा है तो मिलते हैं अगले किसी शिफ्ट में, यानी कि 20 फरवरी की तो हमने सब्री कराई थी। अब 21 की फर्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिला। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे सभी भाइयों को।